हेलो एवरीवन, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू दी चैनल। ये है हमारे इस चैप्टर का पार्ट नंबर 6। इससे पहले ऑलरेडी 5 पार्ट्स में हम काफी सारा चैप्टर कवर कर चुके हैं। अब जो चैप्टर के हमारे रिमेनिंग पेजेस और क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ड्रॉइंग एंगल्स। तो हमने इतनी बार देख लिया एंगल्स को मेजर कैसे करना है, क्या करना है, लेकिन अगर हमें मान लो कभी एंगल्स बनाने हैं तो उस केस में क्या करोगे, एंगल्स ड्रॉ कैसे करते हैं। सो लेट्स सी हाउ वी कैन ड्रॉ दी एंगल्स। तो चलो अब सीखते हैं एंगल्स बनाने कैसे हैं। तो हमारे को सबसे पहले क्या करना है, एक रे बना लेना। किसी भी मेजरमेंट की बना सकते हो। यहाँ पे ली हमने लाइन, या मतलब अपना रूलर रखा, एक पॉइंट फिक्स कर दिया, ये पॉइंट फिक्स हो गया। यहाँ से इस तरीके से हमने एक रे बना ली। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं, लेट्स सपोज ए, और यहाँ पे एरो लगेगा और यहाँ पे पॉइंट दे दिया बी। सो ये ए बी बना लिया हमने। अब इस ए पॉइंट पे हमें बनाना है अपना एंगल। तो क्या करेंगे, जैसे पहले था ये वाला जो पॉइंट था हमारा, इसको रखेंगे ए पॉइंट पे इस तरीके से, और ये जो लाइन है इसको पूरा, ये जो हमने ए बी बनाई है ना, ये पूरा इस 0 डिग्री पे आएगा। तो सबसे पहले जो हम एंगल देख रहे हैं वो देख रहे हैं 30 डिग्री का। ठीक है, अब दिमाग में आएगा भाई 30 डिग्री तो ये भी रहा और 30 डिग्री तो यहाँ पे भी है, तो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। एक्चुअल में 30 डिग्री वाला कौन सा होगा, तो फिर से वही दिमाग लगाएंगे कि ए पॉइंट से 90 डिग्री कहाँ है, यहाँ पे है 90 डिग्री। तो 30 90 से छोटा होता है तो एंगल इस तरफ बनेगा। 90 अगर ऐसे होता है और इस तरफ के जो एंगल्स इस तरीके से जो बनते हैं ये सारे 90 से छोटे होते हैं, और जो इस तरफ को बनते हैं ये सारे 90 से बड़े होते हैं। सिंस हमें 30 डिग्री बनाना है जो 90 से छोटा है, सो हम कौन सा 30 लेंगे, ये वाला। ठीक है, सो ये जो पॉइंट है इसको यहाँ पे ऐसे मार्क किया, इसको नाम दे दिया ए बी सी, नाम दे देते हैं इसको। अब क्या करेंगे, रूलर या प्रोटेक्टर ही रख लेना। इस ए और एक लाइन बनाएंगे जो इस ए पॉइंट से, या एक रे बनाएंगे जो ए पॉइंट से स्टार्ट होगी और सी पॉइंट को क्रॉस करती हुई जाएगी। सो ये हमारा एंगल बन गया 30 डिग्री का। सो दिस इज अ 30 डिग्री एंगल। ठीक है, समझ में आ गया आपको कैसे बनाना है एंगल। एक एंगल की प्रैक्टिस और करते हैं। लेट्स टेक 120 डिग्री। ठीक है, 120 डिग्री का बनाते हैं। फिर से वही करेंगे, पहले एक रे बनाएंगे, इस तरीके से रखा हमने रूलर, एंड यहाँ से बना दी एक रे। सो इस पॉइंट को नाम दे दिया ए, और यहाँ पे इस पॉइंट को बोल दिया बी। ठीक है, अब ए पॉइंट पे अपने जो प्रोटेक्टर है अपना उसको ऐसे प्लेस करेंगे, और ये जो ए बी है उसको ओवरलैप करेंगे ये 0 डिग्री वाली लाइन पे। ठीक है, अब क्या करना है, 120। तो 120 90 डिग्री से क्या है, बड़ा है। 120 हमारा 90 से बड़ा होता है, तो मतलब एंगल ऑब्ट्यूज बनेगा, मतलब यहाँ पे जाने की जगह इधर पे जाएगा। तो अगर ये 90 है तो एंगल इस तरफ बनेगा। तो इस तरफ देखो, यहाँ पे 120 कहाँ है, इस साइड पे 120 ये रहा। सो ये लगा दिया हमने पॉइंट, एंड देन इस पॉइंट को क्या नाम देंगे, ए बी सी बोल देते हैं इसको। अब हमें एक इस तरीके से रे बनानी है जो ए पॉइंट से स्टार्ट होगी और सी को पास करती हुई जाएगी। ठीक है, सो ये बन गया भाई हमारा एंगल 120 डिग्री का। ठीक है, समझ में आ गया कैसे बनाने हैं एंगल्स। अब आप भी बहुत अलग अलग एंगल्स की प्रैक्टिस करना। सो पहला क्वेश्चन है बच्चे, इन फिगर 2.23 ये हमारे पास फिगर है। लिस्ट ऑल द एंगल्स पॉसिबल। कौन कौन से एंगल पॉसिबल हैं वो बताना है आपको इन्हीं पॉइंट से जो दे रखे। अपने आप हम नए पॉइंट्स नहीं लगा सकते। डिड यू फाइंड देम ऑल, नाउ गेस द मेजर। पहले गेस करना कितना डिग्री होगा, एंड देन मेजर द एंगल्स विद प्रोटेक्टर। फिर हम उसको प्रोटेक्टर से मेजर करेंगे। रिकॉर्ड ऑल योर नंबर्स इन अ टेबल, सी हाउ क्लोज योर गेस आर टू द एक्चुअल मेजर्स। ठीक है, तो अब क्या करना है, सबसे पहले एंगल मेजर करेंगे। इसमें भी ध्यान रखना है, देखो अगर मैं इस एंगल को लिखूं तो इस एंगल का क्या नाम लिखोगे आप, एंगल तो बन रहा है, लेकिन क्या मेरे पास यहाँ पे कोई पॉइंट है, नहीं। तो मेरे पास यहाँ पे अगर कोई पॉइंट नहीं है तो मैं ये एंगल नहीं लूंगी, मैं वही एंगल्स लूंगी जिनको हम नेम कर सकते हैं, जो पॉइंट्स यहाँ पे हैं। जैसे अगर मैं इस एंगल की बात करूँ तो एंगल ACS या ACD कुछ भी लिख सकते हो। तो एंगल
ए सी एस लिख दिया, चलो हमने, ठीक है, ये एंगल हो गया। अब ये वाला एंगल ले सकते हैं, सो एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी। नेक्स्ट देखो ये डी पॉइंट खाली है, इसको लेकिन हम अगर मैं ऐसे लूं तो मैं कह सकती हूँ एंगल सी डी एस या सी डी एल, कुछ भी ले लेना। सो एंगल सी डी एल लिख दिया मैंने इसको, ठीक है, और ये तो पता भी है भाई 180 डिग्री का होगा। चलो आगे देखो, ये एंगल पॉसिबल है, एंगल ए पी एल, एंगल ए पी एल। नेक्स्ट देखो ये एंगल अगर देखें तो एंगल बी पी एल, सो एंगल बी पी एल। उसके बाद यहाँ पे ये वाला एंगल देखो, एंगल पी एल एस, एंगल पी एल एस। सिमिलरली पी एल सी, ये मिस हो गया था ना, सो एंगल पी एल सी। नेक्स्ट देखो ये एंगल भी बन सकता है, एंगल ए आर एस, एंगल ए आर एस। ऑल्सो अगर आप इसको पी आर एस भी लिख रहे हो तब भी करेक्ट होगा, लेकिन आपके पास एटलीस्ट लेटर्स हैं जिससे हम नेम कर सकते हैं। उसके बाद इस एंगल को देखो, आर एस एल या डी कुछ भी या सी भी हो सकता है, तो आर एस सी, एंगल आर एस सी, ठीक है। इसके बाद ये एंगल है, एंगल बी आर एस, एंगल बी आर एस। उसके बाद जी ये एंगल ले लो, तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल तो नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं है, सो मतलब दिस एंगल कैन नॉट बी टेकन, जैसे ये नहीं ले सकते। इसके अलावा देखो क्या कोई हमें एंगल मिल रहा है, यहाँ पे जैसे हमने डी पे लिया, अगर यहाँ पे आप ये लेने का सोचो तो यहाँ पे आपके पास कुछ नहीं है, तो ये एंगल भी नहीं ले सकते, ठीक है। सो अब आपको एंगल समझ में आ गए कौन कौन से और कौन कौन से नहीं ले सकते, ये भी समझ में आ गया होगा। ये एंगल भी इसीलिए नहीं लिया क्योंकि ए सी इधर तो कोई नाम ही नहीं है, सो इसीलिए ये एंगल भी नहीं लिया, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कौन कौन से एंगल्स ले सकते हैं। आप गेस वर्क भी करना है, साथ साथ मेजर भी। सो ए सी एस, तो देखो ये अगर बेस है तो इतना तो समझ आ रहा है कि 90 से बड़ा होगा, तो मे बी 100 के आसपास का कुछ होगा। चलो मेजर करते हैं इसको। ये लिया हमने, ए पे प्रोटेक्टर रखा, ए पॉइंट पे इसको रखा स्ट्रेट ऐसे, एंड देखो कहाँ जा रहा है ये, अरे बाप रे 90 तो यहाँ पे 90 से ऊपर, तो ये 100 से काफ़ी आगे जा रहा है। सो ये एंगल हमारा कहाँ जा रहा है, 110 से कम, अराउंड आई गेस अगर मैं इसको लंबा करूँ 107 के आसपास है। तो गेस किया था 100 और आया है 107। तो इस तरीके से आपको ये सारे मेजर करने हैं। 2-3 मैं और बता देती हूँ, जैसे ये वाला एंगल जो है CDL, ये तो देखते ही पता चल रहा है क्या होगा, 180 डिग्री। और अगर इसको मेजर करोगे तो भाई तब भी कितना आएगा, 180 डिग्री। नहीं भी मेजर करोगे, स्ट्रेट एंगल तो हमेशा 180 डिग्री का ही होता है। ऐसी कोई रैंडम और ले लेते हैं, PLS। सो PLS मेजर करते हैं, L पे रखा हमने ये वाला अपना डॉट, एंड इसको यहाँ स्ट्रेट लाइन पे रखा, और ये कितना आ रहा है हमारा, देखो जरा ध्यान क्या रखना है, 90 डिग्री यहाँ 90 से छोटा, एक्यूट तो मतलब यहाँ पे 80 से थोड़ा सा बड़ा, 82-83 के आसपास है। अब मेजर करना आपको आ गया है, तो ये सारे एंगल्स को आपको पहले गेस करना, गेस करके कुछ भी आपके दिमाग में आए कि इतना होगा इतना होगा, फिर आप जैसे मेरा यहाँ पे गेस 100 था, 107 आया, सो आसपास कह सकते हो थोड़ा बहुत था। अब ऐसा होता कि मैं गेस करती कि 40 डिग्री आएगा और ये 107 आता, तो हमारा कह सकते थे गेस में बहुत गैप है। तो ये वाला है आपका होमवर्क, और होमवर्क का मतलब है कमेंट सेक्शन में सब मेजर करके आप मुझे बताओगे आंसर्स, और एक दूसरे कमेंट सेक्शन में भी एक दूसरे के साथ देख सकते हो कि मेजरमेंट्स करेक्ट है या नहीं, ठीक है। सो दिस इज योर होमवर्क। लेट्स गेट टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि पेज नंबर 50 पे है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यूज अ प्रोटेक्टर टू ड्रॉ एंगल्स हैविंग द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। तो अब हमें बनाने हैं एंगल्स। सबसे पहले है हमारे पास 110 डिग्री। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, एक रे बनाएंगे। यहाँ से लिया हमने, इस तरीके से बना दी हमने एक रे, ठीक है। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई क्योंकि एंगल इधर जाना, चलो कोई बात नहीं। इसको नाम दिया B, एंड ये रे थी तो ये हो गया हमारे पास BC। अब B पॉइंट से 110 डिग्री। अच्छा मुझे कैसे पहले से पता कि इधर जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री से बड़ा है 110, तो वो ऑब्वियसली इधर ही जाएगा। सो यहाँ पे, अच्छा मेरा वो कहाँ गया, प्रोटेक्टर कहाँ गया, वैसे तो आप किसी प्रोटेक्टर से भी बना सकते हो। इसका पॉइंट कहाँ है, ये पॉइंट है। सो यहाँ पे इसको रखा हमने इस तरीके से। अब 110 बनाना है, 90 से इधर जाएगा तो बड़े नंबर्स यहाँ देखेंगे। सो ये 90 है, 110 होगा
यहाँ पे इधर हमने डॉट लगाया। अब इस डॉट को आप पहले ही नाम दे दो, ये है BC, इसको नाम दे दिया हमने A। अब यहाँ से हम B से एक रे बनाएंगे जो A को पास करती हुई जाएगी एंड इसका मेजर मतलब इसको हम ऐसे रखेंगे। ये एंगल हमारा हो गया 110 डिग्री का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 40 डिग्री। सो फिर से वही चीज करेंगे, पहले हम बेस बनाएंगे, एक रे बना लेंगे। सो अरे ये रहा प्रोटेक्टर। ठीक है, सो यहाँ पे हमने ये बेस बनाया इस तरीके से, मतलब एक रे बना ली हमने, स्ट्रेट रे। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं QR नाम ले लेते हैं इस बार। ठीक है, यहाँ से ये हो गया R, ये हो गया Q। अब हमें बनाना है 40 डिग्री का। तो 40 डिग्री क्या होता है, 90 से कम होता है, मतलब 90 अगर इधर है तो कम यहाँ पे होगा। तो Q पे रखा हमने अपना प्रोटेक्टर इस तरीके से एंड अब क्या करेंगे, यहाँ से 40 डिग्री ये पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट लगाया। अब हमने यहाँ से Q से इसको ऐसे लाइन बनाएंगे कि वो इस पॉइंट को क्रॉस करती हुई जाए ऐसे एंड ये बनाई हमने रे, ये पॉइंट हो गया P। तो हमारे पास एंगल आ गया, एंगल PQR विच इज इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, समझ में आया। अगर आप पहली बार एंगल्स बना रहे हो ना, तो बनाने के बाद एक बार मेजर करना तो हमें आता ही है, तो बनाने के बाद आप इसको इस तरीके से रख के मेजर भी करके देख लेना। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। A पार्ट हो गया, B पार्ट हो गया, C है 75 डिग्री। फिर से वही करेंगे, एक रे बना लो इस तरीके से, ऐसे हमने एक रे बनाई एंड इसको नाम दे दिया हमने, मान लो M और ये हो गया N। ठीक है, MN एक रे बना ली। अब M पॉइंट पे हमें क्या बनाना है, एंगल बनाना है 75 डिग्री का। अब 75 अगेन 90 से छोटा है, तो मतलब अगर 90 यहाँ है तो एंगल इधर बनेगा। सो M पे रखा हमने इस तरीके से। ठीक है, ये हमने ऐसे इस लाइन को ओवरलैप कर लिया और 75 डिग्री। अब ध्यान क्या रखना है, यहाँ गड़बड़ क्या कर सकते हो, 75 ये पॉइंट अगर ले लिया तो गलत हो जाएगा। देखो ना, ये 70 और 60 के बीच में है, मतलब ये पॉइंट 65 है। 75 कहाँ होगा, 70 और 80 के बीच में, मतलब ये पॉइंट होगा हमारा। ठीक है, सो यहाँ से इसको हम ऐसे रे बना देंगे। तो ये जो हमारा एंगल बना इसको नाम दे देते हैं L। सो एंगल LMN, दिस एंगल इज 75 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ लिख देती हूँ मैं, ये A पार्ट था, ये B पार्ट हो गया, ये C पार्ट हो गया। अब D पार्ट है हमारा 112 डिग्री। सो यहाँ पे फिर से एक रे बनाएंगे। सो ये बनाई हमने इस तरीके से एक रे एंड नाम दे देते हैं, कुछ भी नाम दे दो, मे बी PQR से PQR हो गया, चलो कोई बात नहीं, इसको फिर से ये दे दिया Q, ये हो गया R। ठीक है, अब Q पे 112 बच्चे 90 से बड़ा होता है, मतलब यहाँ पे अगर Q पे मैं रख रही हूँ और ये ऐसे रख रही हूँ पूरा, 90 इधर है, हमें क्या चाहिए, इससे बड़ा 112, 100 यहाँ पे है, 110 यहाँ पे है, तो 110 से 2 पॉइंट आगे, ये अगर 110 है तो इससे 2 पॉइंट आगे लगाओगे, यहाँ पे आपको मिलेगा, ये पॉइंट लगा दिया, ये Q पे रखा और इधर से बना दी एक रे। ठीक है, सो ये हमारा हो जाएगा PQR और ये एंगल हो जाएगा हमारा 112 डिग्री का। ठीक है, सो ये था हमारा D पार्ट। अब लास्ट देखते हैं E पार्ट। अगेन कितना एंगल है, 134 डिग्री, अगेन 90 से बड़ा, ऑब्ट्यूज एंगल है। अच्छा, यहाँ पे ये भी बताना था क्या, नहीं यहाँ पे अभी ये नहीं बताने कौन से एंगल्स हैं। सो यहाँ से लिया हमने और ये बना दिया इस तरीके से। अब यहाँ पे ले लेते हैं M और इधर ले लेते हैं N, ये रे है तो इसको आगे कर दो। अब कितना बनाना है, 134 डिग्री, 134 अगेन 90 से बड़ा है, M पॉइंट पे यहाँ पे रखा, ये पूरी ओवरलैप कर दी लाइन। अब देखो यहाँ पे इस तरफ जाएगा क्योंकि 90 से बड़ा है। 130 इधर है, इधर को आओगे तो छोटे हो रहे हैं नंबर्स, 130 120 नंबर्स छोटे होते आ रहे हैं, हमें इससे बड़ा जाना है। सो ये 130 है, 134 कहाँ होगा, जहाँ पे ये छोटा वाला मार्क है और उसके साथ वाला इधर होगा। ठीक है ना, समझ में आया।
एंड अब यहाँ से इस पॉइंट को लेके जाते हुए ये हमारी लाइन बन जाएगी, रे बन जाएगी एंड लेट्स नेम दिस पॉइंट L. सो LMN ये एंगल हमारा हो गया 134 डिग्री का। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन देखो इस एक्सरसाइज का, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, ड्रॉ एन एंगल हुज डिग्री मेजर इज सेम एज द एंगल गिवन बिलो। अब आपको एक एंगल बनाना है, किस तरीके से, जिसका मेजर कितना हो, जितना इसका है। अब इसका मेजर हमें कैसे पता कितना है, तो हम इसको मेजर करेंगे पहले। सो यहाँ से लेट्स मेजर दिस। H पॉइंट पे यहाँ पे मैंने प्रोटेक्टर रखा एंड इस तरीके से रख लिया। ठीक है जी, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो कितना है, 120 और 110 के बीच में। सो 110 के बाद बीच में पूरा कहाँ आएगा, ये पॉइंट हमारा 115। तो ये एंगल है 115 डिग्री का। सो 115 डिग्री का एंगल बना लेते हैं हम भी फटाफट से। इधर स्पेस है, इधर ही बना रही हूँ मैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। सो यहाँ पे सबसे पहले बेस बनाया, एक रे बना लेंगे इस तरीके से। ये हमारी रे हो गई। लेट्स कॉल दिस पॉइंट B, लेट्स कॉल दिस C। अब यहाँ B पॉइंट से हमें कितना बनाना है, 115 डिग्री। सो ये हमने यहाँ पे रखा, इसको ऐसे इस पे ओवरलैप करा लिया। अब 115 कहाँ आएगा, 90 से इस तरफ। सो 10 और 20 के बीच में यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये पॉइंट लगा लिया। अब इस B पॉइंट पे रखा और ये हमने लिया एंड एक रे बना देंगे जो इस पॉइंट को क्रॉस करती हुई जाएगी। इसको नाम दे दिया A। सो एंगल ABC हमने बना दिया 115 डिग्री का, बोले तो सेम इसके जैसा एक एंगल बना दिया हमने। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ एंगल एंड देयर मेजर्स। सो वैसे तो ये टॉपिक मैं आपको करा चुकी हूँ, जब आपको मेजरमेंट करना था, जब आपको यहाँ पे ड्रॉ करने थे, तो मैं आपको समझा चुकी, लेकिन फिर से एक बार रिवाइज भी हो जाएगा बढ़िया से। तो पहले तो बात करते हैं कौन कौन से एंगल्स पढ़े हैं। सबसे पहले देखा था हमने एक कंप्लीट एंगल। तो उस कंप्लीट एंगल में क्या होता है बच्चे, कंप्लीट एंगल किसको बोलते हैं हम, कंप्लीट एंगल बोलते हैं हम जब एक पूरा फुल टर्न होता है 360 डिग्री वाले एंगल को। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा स्ट्रेट एंगल। अब ये स्ट्रेट एंगल कौन सा होता है भाई, स्ट्रेट एंगल हमारा होता है 180 डिग्री का, इस तरीके से जो बनता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा राइट एंगल। अब राइट एंगल कौन सा होता है बेटा, राइट एंगल हमारा इस तरीके से 90 डिग्री वाला होता है। अब इस राइट एंगल के बेस पे ही हमने दो एंगल्स और पढ़े। कौन कौन से, एक हमने पढ़ा एक्यूट एंगल और एक हमने पढ़ा ऑब्ट्यूज एंगल। सो हमने क्या देखा था कि हमारा जो एक्यूट एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री से छोटा होता है, मतलब 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक। 90 डिग्री तो राइट एंगल हो गया, मतलब समझ लो 89 डिग्री तक जितने भी एंगल्स बनेंगे सब एक्यूट एंगल होंगे। इसी तरीके से अब 90 डिग्री से बड़े, मतलब 91 से स्टार्ट हो गया, से लेके 180 डिग्री तक, मतलब 179 डिग्री तक कौन से एंगल्स होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल्स। तो क्या देखा हमने, 0 से लेके 90 के बीच में सभी एंगल्स एक्यूट, 90 से 180 के बीच में सभी एंगल्स क्या हो गए, ऑब्ट्यूज। इसके बाद एक और हमारा आता है रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, एंगल्स जो 180 डिग्री से भी बड़े होते हैं, और किसके बीच में, 180 और 360 के बीच में रहते हैं। जैसे अगर मैंने ये एंगल बनाया, ठीक है, अब यहां से अगर मैं देखूं तो ये तो मुझे ऑब्ट्यूज एंगल ही लग रहा है, लेकिन अगर एंगल इधर से बोल दिया तो ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल हो गया। क्या हो गया, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, चलो एक बार यहाँ पे फटाफट जितनी चीजें लिखी हुई है उनको पढ़ लेते हैं। सो एंगल्स दैट आर स्मॉलर देन राइट एंगल, मतलब राइट एंगल से छोटे हैं, मतलब लेस देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0। सो 0 से 90 के बीच में सभी एंगल्स एक्यूट एंगल होते हैं। 40 डिग्री, 50 डिग्री, 75 डिग्री, 69 डिग्री, 89 डिग्री, 70 डिग्री, सारे एंगल्स क्या है हमारे
एक्यूट एंगल्स है। इसके बाद ऑब्ट्यूज, सो एंगल्स ग्रेटर देन राइट एंगल, मतलब 90 से बड़े और 180 से छोटे। 130, 120, 110, 107 सारे क्या है 90 से बड़े 180 से छोटे, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल्स। उसके बाद हमारे पास है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल्स क्या हो गए, जो 180 से बड़े होते हैं और 360 से छोटे होते हैं। इन एंगल्स का हमेशा देखना, जैसे हमने ये बनाया तो हम हमेशा कौन से एंगल्स ये देखते हैं, बट इसमें क्या बोला है भाई ये वाला नहीं, मुझे ये वाला बताओ। सो ये हमारे रिफ्लेक्स होते हैं। क्यों रिफ्लेक्स होते हैं ये भी समझो। देखो यहाँ पे अगर इस स्ट्रेट लाइन को इस तरीके से समझ लो, ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, अगर मैं इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर दूं इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पूरा बन रहा है ये बन गया 180, और 180 के बाद भी ये एक्स्ट्रा है, तो मतलब ये 180 से बड़ा है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम देखें, इसको एक्सटेंड करूं मैं इस तरीके से, मान लो ये स्ट्रेट लाइन है, अब इसमें ये तो 180 है, इसके बाद ये और एक्स्ट्रा है, तो ये सारे 180 से बड़े होते हैं रिफ्लेक्स। ठीक है, चलो आ जाते हैं अब यहाँ पे पेज 51 पे फिगर इट आउट है। पहला क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द बिलो ग्रिड्स जॉइन ए टू अदर ग्रिड पॉइंट्स इन द फिगर कहाँ है, बाय अ स्ट्रेट लाइन टू गेट एन एक्यूट एंगल। सो ये हमारा ये जो पॉइंट है ए पॉइंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको ऐसे बनाना है जैसे यहाँ पे है। सो हमें क्या करना है, एक्यूट एंगल बनाना है। सो क्या ध्यान रखना है, एक्यूट, जैसे अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे कर दूँ, सो ये मेरा एक्यूट एंगल बन जाएगा। ठीक है, क्या ध्यान रखना है कि वो 90 डिग्री से बड़ा नहीं होना चाहिए। और कैसे ध्यान रखेंगे, जैसे ये आपका बेस है, ठीक है, अगर ये बेस है तो ये 90 डिग्री को, ये सिर्फ समझा रही हूँ मैं, 90 डिग्री अगर ये है तो एक्यूट क्या होगा 90 से छोटा, चाहे यहाँ बना दो चाहे इधर बना देना, इधर तो नहीं, खैर उधर ही बनेगा। सो इस तरीके से आपको 90 से उसको छोटा रखना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक्यूट एंगल बनाना था, हमने इसको ऐसे कर दिया। ठीक है, सो ये मेरा एक्यूट एंगल बन गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो आगे क्या बोला है हमें, ऑब्ट्यूज एंगल। अब ऑब्ट्यूज एंगल कैसा होगा, मान लो 90 डिग्री यहाँ पे है, सो ये एंगल आपका 90 से बड़ा होना चाहिए। सो जैसे हमने इन डॉट्स को जो या ऐसे इन तीन को ज्वाइन कर दो, सो ये जो मुझे एंगल मिला ये क्या होगा, ऑब्ट्यूज, क्योंकि ये 90 से बड़ा है। इसी तरीके से यहाँ पे देखो, सो यहाँ पे देखो ये बेस है, ये इसका 90 डिग्री होगा। सो यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे ले जाऊंगी तो देखो क्या होगा, ये तो भाई स्ट्रेट बना दिया तुमने, हमें ऑब्ट्यूज बनाना है, तो ये 90 है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मान लो इन डॉट्स को ज्वाइन कर दूं। सो ये जो मुझे एंगल मिला है 90 से बड़ा मिल गया, ऑब्ट्यूज एंगल मिल गया। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट हमें क्या करना है, रिफ्लेक्स बनाना है। तो रिफ्लेक्स क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ऐसे कर दिया, इन डॉट्स को ज्वाइन कर दिया। अब लगेगा कि यार ये तो एक्यूट है, पर ये थोड़ी देखना है, हम तो ये वाला एंगल देखेंगे, ये रिफ्लेक्स है। इसी तरीके से यहाँ पे इसको तो कहीं भी ज्वाइन कर देना, ऐसे किया एंगल ये वाला, तो ये बन गया हमारा रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, सो दिस वाज द एंड ऑफ दिस पार्ट। इसके आगे के जो भी हमारे पेजेस, जो भी क्वेश्चंस बचे हैं, हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, बाय बाय फॉर नाउ।